हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस। और मैं आपका प्रताप सर लेकर आया हूँ लाइट चैप्टर से पार्ट 2। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल एंड इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस के बारे में, और रे डायग्राम कैसे बनते हैं और किस किस टाइप की इमेज हमारी बनती है ना। तो इसी टाइप के जो टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम का लॉस किए भाई चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसे ये रे डायग्राम, तो आपको ये डॉग दिख रहा होगा भाई, बहुत ही क्यूट सा डॉग है ये, है ना। और एक मिरर के सामने ये बैठा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि जो इमेज है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मतलब जैसे इमेज के मतलब मिरर के सामने जो भी चीज़ रखी जाती है उसको हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो हमारा पेंसिल बॉक्स हो, चाहे पेन हो, कुछ भी हो, है ना। हम खुद क्यों ना, हम क्यों खुद भी खड़े हो जाते हैं तो हम भी एक ऑब्जेक्ट ही माने जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। तो जैसे जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जहाँ बन रही है ना, उसकी जो डिस्टेंस है कहाँ कितनी बन रही है, तो उसको हम एक तरीके से रे डायग्राम से पता करेंगे कि वो कहाँ पे ये बन रही है। तो ये रे डायग्राम, ये जो मेथड है हम इसका यूज़ करेंगे आगे पोजीशन ऑफ द इमेज वगैरह और प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज बताने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। मतलब रे डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिससे हम इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर बता सकते हैं कि वो कैसा है ना। इमेज जो बनेगी वो कैसी है, कहाँ कौन सी पोजीशन होगी उसकी, साइज़ कैसा होगा उसका, नेचर कैसा होगा, है ना, वर्चुअल होगा या रियल होगा, जो भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक स्पून है, चम्मच से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज मतलब जैसे हम देख रहे हैं सामने, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इरेक्ट इमेज कैसी बनती है ना। तो ये जैसे हम खड़े होंगे सामने, वैसे हम फेस की तरफ अपनी तरफ देख रहे हैं तो सीधी बनेगी एकदम। और यहाँ पे देखो मैग्नीफाइड इमेज, तो मैग्नीफाइड इमेज क्या है कि जैसे हमारा हाथ छोटा है और इमेज यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा करके दिखाएगा एकदम, तो ये मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे इसको, है ना। एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज मतलब जैसे हम फ्रंट में खड़े हैं सामने, तो वो कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। सीधे खड़े होंगे लेकिन वो सामने कैसा दिखेगा, हमें उल्टा दिखेगा एकदम, है ना। हमारा सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। और डिमिनिश्ड इमेज मतलब हमारी बहुत ही छोटी इमेज बने। जैसे मान लो ये स्पून है, स्पून के अंदर पूरा का पूरा पूरे की पूरी एक गर्ल यहाँ पे आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटी साइज़ की इसकी इमेज बन रही है। तो यहाँ पे देखो इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये थोड़ी सी हमने पता किया कि कौन कौन से टाइप की इमेज यहाँ पे बन सकती है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में जो बेसिक डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले आप समझ लो, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने एक स्केल ली, रूलर, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं ना, नॉर्मल। और एक हमने लाइन ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर की। अकॉर्डिंग टू योर पेज साइज आप भी अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मतलब इसमें वो नहीं है। लेकिन आप 12 जैसे इसमें बताया जा रहा है, अगर वैसे ड्रॉ करोगे तो आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा एकदम, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आपकी, ओके। एंड 3 सेंटीमीटर पर लास्ट से 3 जो लास्ट का पॉइंट है, तो वहाँ से 3 सेंटीमीटर का मेजर करके हम एक पॉइंट पी ले लेंगे यहाँ पे, जो कि पोल का काम करेगा, है ना। अगर आपको पोल के बारे में और जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लास्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 1, तो वहाँ पे सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोडक्टर लिया, ओके। प्रोडक्टर से हमने एक आर्क लाइन खींची है ना, इस तरीके से आर्क शेप में, ठीक है। एक आर्क लगाया, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कंपास से भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इससे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। एंड ये लास्ट में हमने इसके पीछे साइड में हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे ये पता लग रहा है कि कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर पे क्या ले लिया, एफ ले लिया, जो कि प्रिंसिपल फोकस का काम करता है। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो अब लास्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस है या पोल है, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता रखी हैं। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर का दोबारा से, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। अगर यहाँ पे आप 3 लेते हो तो यहाँ पर भी आप 3 ले लेना,
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिक सा ये डायग्राम है। ओके, आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, तो अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना। तो कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। इट मीन्स कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद, टकराने के बाद वापस प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, ए बी। अब इससे देखो ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से लाइट प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो रही है, निकलना स्टार्ट हो रही है। तो लाइट रे यहाँ पे जा रही है, यहाँ से टकराई है। अब उसके बाद ये वापस कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 1 है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की, जो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो वो हमेशा कहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्टेड होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो सेकंड जो रूल है हमारा वो ये है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो एज इट इज सेम वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। ये जो रूल नंबर 2 है उसका ये कहना है। तो एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ओके, ए बी, और उससे हमने एक लाइट रे पास की जो कि किससे होके जाएगी, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वापस देखो, वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। आई जैसी आई थी, टकरा के रिफ्लेक्टेड होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दोबारा से वापस सी से ही होके चली जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने क्या पढ़ा था, अगर पैरेलल होगी तो एफ से होके जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। और सेकंड रूल ये पढ़ा कि अगर सी से होके जाती है तो वो हमेशा वापस इसी लाइन में जाएगी। ठीक है, एंड जो थर्ड रूल है वो इस टाइप से है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये उल्टा हो गया, पहला जो रूल था उसका उल्टा हो गया, मतलब रिवर्स हो गया भाई। अगर फोकस से होके जाती है ना, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होते हुए पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी इसके, है ना। तो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, देखो ए बी, और अगर एक लाइट रे एफ से पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, इफ अ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। गॉट इट। 3 रूल हमने पढ़ लिया अभी तक, थर्ड रूल ये था हमारा। ठीक है, एंड जो फोर्थ रूल है उसको भी हम देख लेते हैं क्या है, कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, पैरेलल थी तो फोकस से होके जा रही थी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड जो रूल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। थर्ड रूल, अगर फोकस से होके जाती है तो पैरेलल हो जाएगी, है ना। और जो लास्ट वाला ये रूल है, फोर्थ वाला रूल है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से टकराती है ना, यहाँ से पॉइंट आउट होती है, तो वापस जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, देखो ए बी, एंड लाइट रे कहाँ से होके जा रही है, प्रिंसिपल फोकस पर टकरा रही है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है हमारी वो प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पे एंगल आई बन रहा है, तो उसी जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया। तो चारों रूल हमने ये पढ़ लिए, तो एक बार हम दोबारा से चारों जो 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो रूल हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो इंसिडेंट रे, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है पहला वाला। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से होके जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, पासेस थ्रू द फोकस। ये पहला रूल हमने पढ़ा था। सेकंड रूल, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना, पासेस थ्रू सी। ये सेकंड रूल हमने पढ़ा था। एंड जो थर्ड रूल है, पासेस थ्रू फोकस, अगर कोई जो लाइट रे है वो फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाएगी वापस टकराने के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड फोर्थ रूल ये है कि इंसिडेंट रे
अगर पोल से रिफ्लेक्टेड हो रही है ना, अगर पोल पे जाके रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे टच होके, तो वापस उसी एंगल में चली जाएगी। स्ट्राइक द पोल एट एन एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेक्स द सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चारों के चारों रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रे डायग्राम आप एग्जाम में आते हैं तो आपको समझना है कि किस टाइप से हमें डायग्राम बनाना है। ये बेसिक से डायग्राम थे आपके, रे डायग्राम बनाने के 4 रूल आपको जो ये समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो पॉज करके और ये इजीली आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो मैं उसी का वीडियो में अगले सेक्शन में बना के आपको सेंड करूँगा, है ना, अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे और लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, सी के मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे, है ना, बियॉन्ड सी मतलब सी के पास रखेंगे, ओके, तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ओके, पोल लिया P और हमने एक आर्क बनाई, है ना, आप लोग प्रोडक्टर से बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं 3 सेंटीमीटर में, फिर F लिया 2 सेंटीमीटर में, फिर C लिया 2 सेंटीमीटर में, जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में हमने बनाया था, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर मान लो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया AB। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि अगर लाइन पैरेलल है, देखो लाइट रे पैरेलल जा रही है तो कहाँ से होके जाएगी, पहला रूल, फर्स्ट रूल को याद करो, तो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो एक लाइट रे है वो क्या हो रही है, देखो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है। और अगर एक लाइट रे और बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो ये वापस पैरेलल हो जाएगी। देखो दोनों रूल इसमें हमने यूज़ कर लिए। पहला रूल क्या कर लिया कि पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से होके जा रही है ना, थर्ड रूल, तो वो किससे होकर कहाँ पे जाएगी, वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख लो कि ये वाली रे और ये वाली रे दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे टकरा रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहीं पे इमेज बनेगी A', B'। बात समझ में आई। तो एक बार और समझते हैं। पहले हमने AB एक ऑब्जेक्ट लिया बियॉन्ड सी मतलब सी के पास में 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने लाइन पैरेलल बनाई, तो कहाँ से होके जाएगी वो, फोकस से, एंड फोकस से होके जा रही है तो वापस पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखना कि ये क्या हो रहा है, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं यहाँ पे टकरा नहीं है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगी तो वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी, सीधी बात है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, देखो भाई यहाँ देख के आप समझो कहाँ पे बन रही है इमेज। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो इमेज बन रही है वो C और F के बीच में कहीं ना कहीं बन रही होगी, है ना, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में बने, कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगी, बिटवीन C एंड F, ओके। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे देखो AB है और यहाँ पे A', B' है, तो रियल बन रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इमेज जो मिरर है, मिरर के इस साइड लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनती है तो वो रियल ही मानी जाएगी, है ना। और इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, जैसे AB ऐसा ऑब्जेक्ट था तो A', B' मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। और डिमिनिश्ड बन रही है मतलब थोड़ी सी छोटी बन रही है। कैसी बन रही है इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था और इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे जाएगा, बियॉन्ड C, तो रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन C एंड F। क्लियर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एट C, अब मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे रख दिया, C पे रख दिया, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस ली हमने यहाँ पे, ओके, एक आर्क लगाया जो कि कॉन्केव मिरर जैसा होगा, और P पोल बनाया, F बनाया, C बनाया, है ना। F मतलब प्रिंसिपल फोकस, C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। AB ऑब्जेक्ट है, अब कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, C पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, AB C पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से होके जाएगी, रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था, तो वो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और अगर F से होके जाती है तो वो पैरेलल हो जाएगी वापस, है ना। तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगे आपस में, है ना, मिलेंगी, तो वही हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे AB A', B'। क्लियर हो गया सबको। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है।
पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, मतलब कहाँ पे रखी है हमने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, सी पे रखा था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा भाई, रियल बनेगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रही है और वास्तव में हमें दिख रहा है कि लाइट रे यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे ये रियल बनेगी, ओके। एंड बी पॉइंट क्या है, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। जैसे आप ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बन रही होगी यहाँ पे, और स्मॉल साइज की बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, सॉरी सेम साइज की बनेगी एकदम, मतलब जैसे जो ऑब्जेक्ट ए बी है सेम टू सेम आपका ए डैश बी डैश सेम साइज का बनेगा, है ना। तो ये सेकंड पोजीशन थी कि अगर हम सी पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी पर ही बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड एंड सेम साइज। जो थर्ड पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ली, ओके, यहाँ पे पोल लिया, पहले एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, पोल लिया, फिर प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ए बी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमने यहाँ बीच में रख लिया मिडिल में। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन रूल नंबर 1 याद करो कि कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, क्लियर। एंड एफ से होके जाएगी, फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना, पैरेलल होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट रही है वो, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कट रही है, यहाँ पे काट रही है वो एक दूसरे को। तो इमेज यहाँ बनेगी ए डैश बी डैश। तो अब हमने क्या देखा कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन रही है, सी के पास बनेगी, यहाँ पे थोड़ा सा पास में। और नेचर ऑफ इमेज क्या बन रही है, रियल बनेगी, ओके, इन्वर्टेड बनेगा एंड मैग्नीफाइड बनेगी। मतलब पहली बार क्या हो रहा है कि अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारा इमेज है इसकी, तो इससे थोड़ी बड़ी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, ओके, क्लियर। ऑब्जेक्ट एट एफ, अब मान लो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाई पहले, तो एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, पोल एंड अगेन एफ एंड सी, ओके। तो अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 1 फिर से याद करो कि अगर वो पैरेलल है तो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ओके, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे रखते हैं ना, दोबारा से देखो ये लाइन यहाँ से होके जा रही है तो वापस सीधी चली जाएगी, वो तो मिलेगी नहीं। फिर क्या होगा कि एक लाइट रे हम क्या करेंगे, देखो कि सी से वापस देख लो, यहाँ से टकरा के जाएगी वापस, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा है, देखो कि एट इन्फिनिटी, मतलब ये कहीं मिल ही नहीं रही है, देखो पैरेलल हो गई वापस, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब ये बहुत दूर बनती हुई नजर आएगी इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं तो बनेगी रियल, ओके। इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी हमेशा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो हमेशा उल्टी ही बनेगी, है ना, इन्वर्टेड। एंड हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ी बनेगी जाके, ये बहुत ऑब्जेक्ट छोटा है, इन्फिनिटी में कहीं भी ये बन रही होगी तो ये बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, है ना, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अब पहले हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, दोबारा से वही चीज़, और हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया, पोल लिया, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड अब हमारी पोजीशन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई है, बिटवीन एफ एंड पी, ओके, पी एंड एफ के बीच हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो वही चीज़ है, पहले हम पैरेलल बनाएंगे तो कहाँ से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी, ओके। एंड देखो इधर दोबारा से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस लाइट को बनाते हैं, इस लाइट रे को बनाते हैं, तो वो एफ से ही होके वापस चली जाएगी। तो अब क्या होगा ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे हम सी से पास होके बनाएंगे, जो कि देखो मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद सी पे जाएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, सी पे जाएगी, तो ये नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये वापस हम क्या करेंगे इसको आगे जब हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो आगे मिलती हुई नजर आएगी इस साइड, ए डैश बी डैश,
इस चीज़ को आप ज़रा इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि लास्ट वाली जो ये इमेज जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। पहली बार इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे, ओके। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है भाई? वर्चुअल, मतलब ये एक्चुअल में नहीं बन रही है, हम ये मानेंगे कि भाई ऐसा होगा, है ना। वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, ओके, इस साइड, तो ये वर्चुअल मानी जाएगी। इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा बनेगा, है ना। जैसे ए यहाँ पर है तो ए ऊपर है, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, ठीक है। और मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी ही इमेज बनेगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो भाई पूरा भर दो। अगर कोई मुझसे मिस्टेक भी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो विजुअल्स चल रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा, है ना, इसी टॉपिक से रिगार्डिंग क्लास 10th फिजिक्स से। और आगे वीडियो भी आने वाले हैं अच्छे अच्छे, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, है ना। थैंक यू।